मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. પ્રવચન સાર 67 ગાથા. શું આવે? 67. क्या कहते हैं? देखो, अब आत्मा स्वयं सुख परिणाम की शक्ति वाला होने से विषयों की अकिंचरता का बतलाते हैं. क्या कहते हैं कि आत्मा सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है. ये आनंद स्वरूप स्वयं अपने से प्रणत हैं. विषयों का अवलंबन ले तो पण अपने से सुख रूप कल्पना से प्रणते हैं. विषयों किंचित कर कहीं काम करते नहीं. અને વિષય સિવાય ભગવાન આત્मा अपना मुक्त अवस्था में आनंद रूपे प्रण करते हैं तो पण कोई विषय के कोई पर पदार्थ निमित्तनी अपेक्षा नहीं. क्या किया समझ में आया? ये कहते विशेष कहेगा तिमिर हरा जय दिठी जणस दिव्यान नथी कायवम तो सुखम स्वयं आधा विषयाकिं तत्कुवंती. जो दृष्टि प्राणी ने तिमिर हर नीचे तो कार्य છે નહીં દીપતી, જ્યાં જીવ સ્વયં સુખ પરણ में વિષયો કરે છે શું થઈ. टीका. जैसे किन्हीं निशाचर रात्रि में चालने वाला, निशा नाम रात्रि, चर नाम चालने वाला, उल्लू, बिल्ली, भूत रात्रि अंधकार में चलते हैं. नेत्र स्वयं ये अंधकार को नष्ट करने की शक्ति वाला होते हैं. उसकी नेत्र की शक्ति ऐसा है कि अंधकार का नाश करे. એને કોઈ પ્રકાશની જરૂર. બિલ્લી, ઉલ્લू, ભૂત इत्यादि चोर है ने बहुत ये रात्रि में आंखा बहुत प्रकाश है, कोई अंधकार में भी देखनी वस्तु. हाँ हाँ. नेत्र स्वयं में अंधकार को नष्ट करने की शक्ति वाले होते हैं, इसलिए उन्हें अंधकार नाशक स्वभाव वाले दीपक प्रकाश आदि कोई प्रयोजन नहीं. अंधकार ना नाश करने वाला सूर्य के दीपक ने यानी जरूर नहीं. ये दृष्टांत. इसी प्रकार सिद्धांत. यद्यपि अज्ञानी
मिथ्या दृष्टि जीव अनादि से विषय सुख के साधन ऐसी बुद्धि के द्वारा और विषयों खाऊं पीऊं भोग विषय स्त्री का ये सब सुख का साधन है एम अज्ञानी मानकर बुद्धि के द्वारा व्यर्थ विषयों का अभ्यास करते हैं। सूक्ष्म बात है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श ये विषय है, उसको अज्ञानी अवलंबते हैं, निरर्थक। ये विषय कुछ उसको सुख कल्पना सुख की इंद्रिय का सुख की कल्पना भी कोई विषयों नहीं कराते। पांच इंद्रिया विषयों में अज्ञानी अपने से मूंढ होकर सुख की कल्पना मानते हैं, विषयों कुछ करते नहीं। शरीर है, लक्ष्मी है, स्त्री है, आबरू है, वो सब विषय है। तो विषय कोई आत्मा को सुख उपजावे, सुख એટલે इंद्रिय का सुख, ये है नहीं। उसका अवलंबन लेकर अज्ञानी मानते हैं कि मेरे सुख की उत्पत्ति उससे होती है। દીકરા હારા કોને કેવા? સુમનભાઈ દીકરો હારો કેવાય? 8,000 નો પગાર એટલે આવે તો પગ દાબે મફત ના શું છે? દીકરા હારા એટલે એ વિષય છે। अज्ञानी अवलंबी ने मानते हैं कि मेरा दीकरा ठीक है, ऐसी कल्पना से सुख की कल्पना करते हैं, दुख है। समझ में आया? स्त्री अनुकूल है, शरीर सुंदर है, मांस हाड़का रूपावा है, ये तो पर जड़ है। अज्ञानी उसको अवलंबन लेकर मानते हैं कि उससे मेरे सुख होता है, इंद्रिय का उससे होता ही नहीं। विषय का अवलंबन लेने से अपनी पर्याय में अपने से दुख की कल्पना होती है। ये तो दुख इंद्रिय का विषय, पर इंद्रिय का विषय अपने से मानते हैं। ये अवलंबन लेते उससे विषय का सुख आता है। ये अकिंचित करे, पर वस्तु अकिंचित कर, निमित्त अकिंचित करे बताते हैं। लड्डू, मिशुब, पैसा, स्त्री का शरीर, आबरू का शू कहवाय? परमाणु पुद्गल, आबरू का पुद्गल परमाणु, एक अकिंचित करे, तेरे विषय का सुख की कल्पना में वो अकिंचित करे, ये कहीं कर सकते हैं? वो को अज्ञानी तो प्रसिद्धि करते हैं कि री मजिद कहते हैं। दुनिया जड़ शरीर मांस हाड़का, स्त्री का शरीर मांस हाड़का, वो तो उसको अवलंबन लेकर मानते हैं कि मेरे उससे सुख है। वो सुख का कारण है ही नहीं। सुख है इंद्रिय का सुख हो, इंद्रिय का सुख है दुख है। पर पदार्थ अकिंचित करे, उसका इंद्रिय का विषय की परिणमन में पर वस्तु अकिंचित कर, निमित्त बिल्कुल करते नहीं उसको। समझ में आया? शरीर हाड़का मांस रूपाला हो, मांस आदि, तो उसमें भोग में ये कल्पना करते हैं कि आ ठीक है। ये तो अकिंचित करे, ये हाड़का मांस उसकी कल्पना, सुख की कल्पना में अकिंचित करे। आखिरी बात है भाई, दुनिया थी विरुद्ध है। બધા પૈસા વાળા જાણે પૈસા મને સુખ નું કારણ એ ના પડતા એમ કે વસ્તુ का स्वभाव ऐसा कहते हैं यहाँ। परमात्मा त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देवना ज्ञान में आया, ऐसा हुक्म किया कि दुनिया 5 इंद्रिय विषय ना अवलंबन लेकर ये जाने के विषय का कारण है।
मेरे सुख की कल्पना का वो कारण है, ये मानकर पर का अवलंबन लेते हैं, पर ये अच्छा सच्ची बात है। हाँ 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 हाँ, गांधी भाई, हाँ हाँ, છોકરા પંકજા હોશિયાર થયો ના દીકરાઓ થયો મારે સુખનું કારણ ઇન્દ્રિયના વિષયનું સુખ હો, તેથી એ વિષયના સુખમાં પર પદાર્થ કિંચિત કરે, કોઈ પણ નહીં થતા. એ તો જળની પ્રિય જળશે તો ચલતી હૈ. હા હા હા, અરે જગત ને સત की खबर नहीं, अंधा अनादि से अंधा आंधड़ा, एक अब्जोपति करोड़ोपति आंधड़ा है। कहते देखो उल्लू ने बिल्ली रात्रि को अपनी आंख में काम करते हैं, क्या उसको प्रकाश का दिए ने सूर्य की जरूर नहीं। ऐसे अज्ञानी पर वस्तु का अवलंबन लेकर मानते कि मत से सुख है, पर वस्तु किंचित करे। पर वस्तु कहीं ने सुख की इंद्रिय का विषय का कल्पना में ये पर वस्तु किंचित करे नहीं। समझ में आया? मानता मिथ्या ब्रह्म है अज्ञानी। मकान 5-25 लाख का हो, 70 लाख का मकान है, देखा नहीं आया तो 70 लाख का मकान तो हम देखे हैं, आमोद का, मुंबई है, रमणीक भाई है ने, रौनक कंपनी 5-6 करोड़ रुपया, एक 2 भाइयों से ये मकान होते 70 लाख का एक मकान हो, एक ही मकान 70 लाख का, धूल में सुख नहीं उसमें। दरिया की हवा मिलेगा ये नहीं। अज्ञानी पर विषय का अवलंबन लेकर पर से मेरे सुख दशा होती है, ऐसा अकिंचित कर पर वस्तु है कहीं करती नहीं। अज्ञानी अपने कल्पना से राग रूपे प्रणमते हैं। आंखों काम से सत्य वितराग मार्ग। यद्यपि अज्ञानी विषय सुख के साधन है, हमारा विषय सुख में इंद्रिय स्त्री का शरीर साधन है, पैसा साधन है, मेषुभ साधन है, रसगुल्ला साधन है। अनुकूल रेशमी कपड़ा, रेशमी गादली ये मेरे विषय में अनुकूल है। वालों तो जड़ है, ये जड़ क्या करते हैं? वाली तो जड़, रेशमी कपड़ है तो जड़ है, ये जड़ उसको सुख का कल्पना कराते ऐसा नहीं। अज्ञानी सुख की कल्पना करते हैं उसका अवलंबन लेकर, ये कुछ करते नहीं। समझ में आया? यूं में एक बार नहीं किया वो मुंबई में છે ભાઈ અરુણભાઈ મણિભાઈ છે, એક 5-6 કરોડ રૂપિયા આગળ છે કોલાબાદ નહીં હે ઓર્કેસ્ટ્રી ત્યાં मैं हार करवा गया था सांस को ने ये आगे है वो जमशेदपुर हूँ ताता नगर है, ताता नगर है, मुंडी में है ताता। ત્યાં એક છોકરો બહુ માંદો હતો બચારા, બહુ પ્રેમી હતો। હા હે શું નામ? વિજય કુમાર હતો ત્યારે આવતો, બહુ પ્રેમી બચારો। પછી લગ્ન કિયા 12 માસ હુઆ, એમાં કેટલી એવો માણસ નરમ, એવો મને શાસ્ત્રની પ્રેમ। તો અમારા શાંતાબેન હે ને એના બેન નંદો થાય, નંદો મણિભાઈ કરીને છે, 5-6 કરોડ રૂપિયા, બહુ મુંબઈ છે, અરબસ્તાન में દુકાન है, મોટી દુકાન। તે ત્યાં હાર ગયા પછી એના જે મકાન હોય શું કહેવાય તમારા એ ફર્નિચરની મકાનમાં
એટલા રેશમી પાથરેલા ગાલીચા 5 પગમાં બધા કર્યા 5 લાખના તો ફર્નિચર છે. તમારે 5 લાખનું મકાન છે એક રહેવાનું. નરેન્દ્ર સુના એ સારા કે 3 ભાઈઓને 5 લાખનું મકાન રહેવાનું છે. બાપનું જુદું મકાન છે. પણ એ કઈ ધૂળ હે, એ કઈ સુકાકાર ઠંડી હવા આવે, બારણા ખુલ્લા હોય, હવા રેશમી ગાડલા, અને કેટલાક તો એવા માણસ હોય નેમિચંદ પાટણી છે ને, એ તો બહુ સુમાળા માણસ ને નેમિચંદ પાટણી ઉવે તો માણસ એને પંખામાં રાખે કુવામાં હવા ખાય ત્યારે ઊંઘ આવે ને. નેમિચંદ પાટણી અરે નોકરી ઉપરના ત્યાં બધે ઠેકાણ ક્યાં હોય? આ તો બીજે ઠેકાણે જોયું હતું મેં નજર, એને હવા નાખે ત્યારે ઊંઘ આવે આમ હુવાળું શરીર. અરે ये पंखा क्या करते हैं हम कहते हैं यहाँ स्त्री का शरीर अकिंचित कर उसको कल्पना सुख करने में है. अज्ञानी सुख की कल्पना करते हैं. मिथ्या भ्रांति भ्रांति से अनंत संसार बढ़ते हैं. 4 गति में रुलने का भाव है उसका. आखिरी बात है भाई, दुनिया माने के सुखी सी है, प्रभु के महादुखी है तुम. नरेंद्र भाई, दुनिया से विरुद्ध है बात यहाँ की. पंचमाला के बात साधु कहते हैं. पंचमाला का मुनि पंचमाला को कहते हैं. पंचमाला लोग है ना, अमरचंद्राचार्य की टीका है तो अभी 1000 वर्ष पहले हुआ है. ये पंचमाला का जीव को कहते हैं. मकान के 100 काल का अभी इनका है नहीं मकान. 70 लाख का मकान अभी किया, तुम्हारा 6 लाख का भी किया है क्या? 20 वर्ष के पहले का है. शेष रहते 6 लाख का मकान है उसका. धूड़ है बड़ी. यहाँ तो कहते हैं અને જ્યાં સુતે ત્યાં તો દવા રાખते बहुत हीरानी भस्मनी फलाने ढीकड़े फीकड़े. एक फिर हम निकले थे ત્યાં મકાન में उतरे थे ને, तो मकान में उतरे तो ત્યાં શેઠ સુતા ત્યાં નીકળે તે બધી દવાઓ પડી थी बस. ये दवा ववा कुछ आत्मा को इंद्रिय का विषय में कंचित कर कहीं काम नहीं करते. दुनिया से विरुद्ध है भाई. ये कहते देखो, अज्ञानी विषय सुख के साधन है, ऐसी कल्पना है उसकी, ऐसी बुद्धि के द्वारा व्यर्थ ही विषयों का आश्रय करते हैं. ये निमित्त का, स्त्री का, शरीर का, पैसा का, मकान का गाडला, रेशमी गाडला का मफत नो अज्ञानी आश्रय करते हैं. वो कोई इंद्रिय का सुख में बिल्कुल किंचित कर है, अकिंचित कर है. કેમ છે આ રાયચંદ ભાઈ? હે એને તો 2 જણા છે, બાઈડ બેડ 2 છે ને બા છે. લાખો રૂપિયા કેટલા એ લાખો ઘણા છે. સુખ છે ને એમાં કઈ? આ તો દ્રષ્ટાંત છે. કરોડોપતિઓ અબજોપતિ ત્યાં ને આપણે શાંતિલાલ પ્રસાદ ગોવામાં પાનસણા વાળા જોરાવર ગામ ગુજરી ગયા મને 5-2 વર્ષ વખતે. 2 અબજ 40 કરોડ રૂપિયા પાનસણા गोवा में है. गोवा 2 अरब 40 करोड़ और 60 लाख का 3 मकान, 40 लाख का एक, 10 लाख का दूसरा, 10 लाख का दूसरा. मरी गयो आવીને અહીંયા મુંબઈ આવ્યો. એની બહુને આ થઈ ગયો હેમરેજ થઈ ગયો ને અસાદ. મુંબઈ આવ્યો 2 વર્ષ થયા, 2 વર્ષ થશે. તે બાઈ તો હતી 1000 શું કહેવાય
અંગ્રેજમાં અસાધ્ય, એમાં આને દુઃખ ઉપજ્યું. રાત્રિમાં કાંતિભાઈ હતા, એના વેવાય છે, મુંબઈમાં છે. શ્વેતાંબરનું મંદિર છે ને એના પછી મકાન છે. ગયા હતા એને ઘેરી, એના વેવાય થાય કાંતિભાઈ. કાંતિભાઈ ડાક્ટરને બોલાવો, પણ એના તો ડાક્ટર બીજાને બોલાવ્યા. બોલાવો એમ કીધું, જ્યાં ડાક્ટરને વેવા હું જાઉં કાંતિભાઈ કે ત્યાં તો અહીં તો દેશ છૂટી ગયો. 2 અબજ 40 કરોડ. શું 240 કરોડ ધૂળ માટીના ઢગલા. પ્રાર્થના કરે એની પાસે હવે એમ એમ કહેતે પાપ કરીને बहुत ભેગા किया, હવે મેરા મર જાતા હું, ક્યાં જાઉંગા, तुम लक्ष्मी को साधन दे. हाँ हाँ हाँ. કે છે કે 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો જે શબ્દો છે, રૂપ છે, ગંધ છે, ये रूप है सुंदर शरीर, वो तेरे को राग नहीं उपजाता है. तुम राग करते हैं ये चीज तो अकिंचित करे है. रूप तो परद्रव्य है, परद्रव्य तेरे राग क्यों उत्पन्न करावे. एम शरीर सुंदर स्पर्श इंद्रिय का विषय स्पर्श करे तो इस स्पर्श तेरे को राग नहीं उत्पन्न करते. ये तो अकिंचन है, अकिंचित करे. अज्ञानी उसका अवलंबन लेकर दे आश्रय करते हैं. अज्ञानी से भाई अंदर तथापि संसार में संसार में तो भी अज्ञानी अपना सुख रूपी परिणमन करते हैं. अज्ञान में सुख એટલે दुख, અને मुक्ति में मुक्त दशा में भी आत्मा अपने से आनंद रूप परिणमन होता है. कोई दूसरा कोई विषय उसको है नहीं. समझाई છે કાઈ? 2 बात किया, संसार में या मुक्ति में. संसार दशा में एक इंद्रिय से मानकर सर्वार सिद्धना देव सुधि हो तो ही जी सुख कल्पना करते हैं पर का आश्रय है, तो पर किंचित सुख उपजाते नहीं. विषय का सुख हो. मानते हैं कि मेरे ठीक है, मुझे रेशमी ताप, बहुत गर्मी हो तो ठंडा पानी लगावे, पोता पोता पानी का ठंडा, बर्फ मूके, बर्फ बहुत गर्म बर्फ मूके. ये क्या चीज है? तो ये तो छूते नहीं तेरे शरीर को. ये डॉक्टर ने भान के दी. डॉक्टर बड़ा मूंड है. मैं दवा करूं तो मिटेगा, धूड़े नहीं मिटे. तो उसकी पर्याय झड़की होने वाली हो तो होती है, तेरे से क्या दवा से होती है? इंजेक्शन लगा दे. तो ये आश्रय करते उसका, पर वो कोई अंदर कल्पना तुम करो तो वो कोई कारण है नहीं. मेरे इंजेक्शन लगाया था, श्वास बैठ गया और बराबर श्वास. पवन की जरूरत नहीं, पवन देते नहीं वो में, ऑक्सीजन देते हैं ना दवा में, डॉक्टर में ऑक्सीजन का डब्बा होता है ना, बड़ा देखा है, हम सब देखा है. वो अपना बल्लू भाई है आठकोट वाला, मुंबई, 60 लाख का मकान देते नहीं, 60 लाख में 20 लाख 50 लाख આપીને મોટી દવાખાને ત્યાં ગયા હતા. રામજીભાઈ હતા, દવા બવા બધી ઓક્સિજન કરે, 3 બાટલા ભરેલા મોટા બાટ, કોઈને ગરવા ન દે, એને અડવા નહીં દે, પાણીને ચોખ્ખું ઓક્સિજન. એટલે આ શ્વાસ ન આવી શકે ऑक्सीजन. ये विषय का अवलंबन लेते हैं, मानते हैं कि मेरे ऑक्सीजन से मेरे श्वास ठीक हुआ. श्वास बंद हो जाता है ना, नली में बंद हो जाता है, तो ये ऑक्सीजन करते हैं. श्वास तो जड़ है. तुम आश्रय करके मानते हैं कि वो कहीं उसके कारण से मेरे यहाँ ठीक हुआ. कुछ है नहीं. गजब बात है. संसार झूठा है सारा.
दृष्टि संसार में रहते हैं, दिखते हैं। सम्यक दृष्टि जी संसार में दिखते हैं, पर विषय में सुख ऐसा नहीं मानते। राग आता है तो राग मेरी कमजोरी से है, मैं तो उसका ज्ञाता दृष्टा हूँ। राग मेरी चीज नहीं और राग में सुख नहीं, और राग पर के कारण से हुआ ऐसा है नहीं। सनवे हजारी स्त्री चक्रवर्ती को समकीति है, आत्मज्ञानी है, ये नहीं कुछ सुख का विषय है नहीं, ये सुख का साधन है ही नहीं। सुख तो मेरे आत्मा में है। मेरी कमजोरी से राग आ जाता है तो मैं उसका जानने वाला, देखने वाला हूँ। जो ना छोटा भाई नंदबू से બહુ નબળું છે छोटा भाई, छोटा वाला रायचंद आज गया था, नबळું बहुत अच्छा था। चिंतन 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 पहले से घना वर्षों से शास्त्र का चिंतन मन बहुत। अभी कोई सुनावे तो पण ठीक पड़तो नहीं। आप भजन भजन श्रीमद नो आत्मा से चिंतन करते हैं बस अपने में अंदर। छोटा वाला रायचंद ठीक आखिर क्या है, तो उसके कहीं दरकार नहीं, उसकी दरकार नहीं। अपने आत्मा में ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, जानने वाला मैं हूँ, बस वो चिंतन करते हैं। आज गए थे, 2-4 दिन पहले गए, स्वर्ग में जाने वाला है। चिंतन 40 वर्ष यहाँ है, चिंतन मनन बहुत, शास्त्र का वांचन में प्रेम बहुत, बहुत रुचि। ये छूटेगा कि तो स्वर्ग में जाएगा। हाँ, मेरे तैसे कहना था कि और न कह सका कि स्वर्ग में जाइन भगवान पास जाजो। भगवान बिराजते हैं तो न कहीं भूल गया। अभी गए थे 11:30 बजे, पर चिंतन करते बस आप बैरा बैरा छोटा जाने के। अपना अभ्यास करता हो तो उससे फल की दरकार है ही नहीं कहीं। अनुकूलता हो कि दवा बवाई दवा दवा कहे तो ना पड़ते हैं। यहाँ से जाओ तो मैं ऑपरेशन करो, अहमदाबाद में जाएगी, मेरे काम नहीं, मैं आई की जाने का पाप मेरे नहीं होता। ऑपरेशन करो इनके कहीं डॉक्टर ने शंका पड़ी है, शू कहेवाय किसमें कैंसर शू कहेवाय कैंसर, તમારું નામે ભૂલી જાય રોગ कैंसर છે અંદર કે હવે कैंसर હોય કે कैंसर હોય ગમે તે હોય કે जड़नी जी अवस्था जिस समय होने वाली होगी इन्हें कोई रोक सके नहीं। उसके राख सके नहीं, उसको रोक सके नहीं, उसको टाल सकते नहीं। अज्ञानी भ्रमणा में ऐसे मान के ऐसा मैं करूं, ऐसा मैं करूं, ऐसा मैं करूं। प्रभु तो ज्ञान स्वरूपी चिदानंद प्रभु है ने। ये तो कोई पण प्रसंग हो तो जानने देखने का स्वभाव करने वाला है। आई वो कहते हैं संसार में हो तो भी कल्पना विषय सुख की अपने से करते हैं, विषयों से नहीं, विषय का आश्रय से है मन, उससे मेरे में सुख की कल्पना अज्ञानी मानते हैं, उससे है नहीं। અને मुक्ति में तो अपना सुख अपने से है। दो ही संसार में या मुक्ति में सिद्ध नो सिद्धानम, सिद्ध दशा जहां होती है आत्मा का आनंद का अनुभव करते करते स्व संवेदन निजानंद का अमृत का सागर प्रभु उसकी रुचि में परिणमन करते करते, आनंद का परिणमन करते करते पूर्ण आनंद की प्राप्ति मुक्ति में होती है। ये मुक्ति में आनंद है, कोई पर के काम से है नहीं, यहाँ तो शरीर नहीं, वाणी नहीं, इंद्रिय नहीं, कुछ नहीं। अपना आत्मा का आनंद पणे प्रणमते है। सीध समान सदा पद मेरो, मैं पण सिद्ध जैसा अनादि अनंत हूँ।
ऐसे अंतर में दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है। हाँ हाँ हाँ, तब उसको आनंद का स्वाद आता है। ये आनंद का स्वाद का कारण में भगवान आत्मा है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया। सम्यक दृष्टि घसा समय हो, श्रावक हो, साचा सच्चा श्रावक। आ तो બધા વાડાના શ્રાવક है, आवज है। श्रावक तो अपना अंतर आनंद में श्रवण वस्तु की क्या हो, श्रावक विवेक क्या हो, विवेक करके भिन्न राग से भिन्न क्या हो। हाँ हाँ हाँ, शुभ ने अशुभ भाव, पुण्य पाप की कल्पना है, उससे मेरी चीज भिन्न है। मैं तो सच्चिदानंद प्रभु त्रिकाल आनंद का नाथ हूँ। ऐसा राग से भिन्न पड़ा हो तो उसकी दशा में स्थिरता विशेष आती हो तो उसको श्रावक कहते हैं। सम्यक दर्शन में स्थिरता अल्प है अंदर, श्रावक पंचम गुण स्थान वाला होता है, विशेष है। અને मुनि होता है सच्चा संत, साचा संत हो। हाँ, मुनि हो नग्नपणा ले न पंचमावर्त, वो कोई धर्म मुनि है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, विशेष मिलेगा। वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा अभी आंगणीए है, वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा अभी आंगणीए। धन्य बन्यो सुवर्णपुरी धाम भरते भव्यो ना भाग्य थी। धन्य बन्यो सुवर्णपुरी धाम भरते भव्यो ना भाग्य थी। वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा आवी आंगणीए, वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा आवी आंगणीए। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।